से अब तू बचा ले मुझे, घूमे वो शेर तरह। शक्ति तू ऐसी दे दे मुझे, पाऊं मैं उस पर फतह, पाऊं मैं उस पर फतह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। चाहत है मेरी तू दिल में बसे, भर दे सब खाली जगह। ऐसा ही मैं जीवन जीऊं, बन जाऊं तेरी तरह, बन जाऊं तेरी तरह। तेरी आराधना करते हैं हम सदा, आए शरण में तेरी, रास्ता तू हमको दिखा, रास्ता तू हमको दिखा। तेरी आराधना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की गवाही की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की गवाही देता है, और परमेश्वर उन्हीं की गवाही देता है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं और अपने जीवन को बड़ी पवित्रता और धार्मिकता के साथ बिताने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ये उन्हीं की गवाही दे रहा है। और जैसा कि हमने सीखा है कि परमेश्वर हमारी भी गवाही देगा, परंतु हमारी गवाही तब होगी जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़े होंगे। यदि हमने अच्छे कार्य किए होंगे तो सबके सामने उन अच्छे कार्यों की गवाही परमेश्वर स्वयं देगा, और यदि नहीं किए होंगे तो जान लीजिए कि क्या हर्ष होगा। दोनों बातों के लिए तैयार रहें, या तो उस बात के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपकी गवाही देना चाह रहा है, या उस बात के लिए कि परमेश्वर गवाही क्या देगा, एक ऑर्डर देगा, एक हुक्म देगा कि इसको सीधे नरक के आग में भेज दो, या इसको मेरे रास्ते से बिल्कुल बाहर कर दो। ये हमें क्या करना है? क्या परमेश्वर के साथ भागी होना है, परमेश्वर के राज्य में होना है? यदि हाँ, तो आज ही अपने जीवन में परमेश्वर के लिए उन गवाहियों को, उन बातों को उत्पन्न करें जिससे परमेश्वर गवाही दे। आपने देखा होगा, जब इंसान परेशान, मुसीबत, टेंशन, बहुत सी परीक्षाओं में घिर जाता है, बहुत सी परेशानियों में घिर जाता है, बहुत सी उलझनों में घिर जाता है, और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है अपनी परेशानी, अपनी टेंशन से निकलने का, तब बहुत से लोग अय्यूब का उदाहरण देते हैं। बहुत से लोग अय्यूब का उदाहरण देकर उन परिवारों को, उन लोगों को जिनके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, उनको तसल्ली देते हैं। ये तसल्ली क्यों देते हैं? अय्यूब के जीवन में आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि अय्यूब का उदाहरण दिया जाता है? जब भी कोई परेशानी होगी, कोई टेंशन होगी, कोई परेशानी होगी, किसी और का नहीं, सिर्फ अय्यूब का। क्योंकि अय्यूब जितनी भरी परेशानी और मुसीबत और टेंशन से निकला, जितनी परेशानियों को उसने सहा है, शायद ही किसी ने सहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी और ने नहीं सहा होगा, परंतु परमेश्वर के वचन में अय्यूब की इस बात का बखान कुछ ज़्यादा है, और वो सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि परमेश्वर जब अय्यूब के जीवन की गवाही देता है तो वो एक आध बात की नहीं देता है, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो उसकी 4 ऐसी बातों की गवाही देता है जो अय्यूब के जीवन में कंटिन्यू बनी हुई थी। और शैतान जब परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उससे पूछा। अब उस समय में, अय्यूब के समय में, उस पृथ्वी पर जाने कितने मनुष्य होंगे? बहुत से मनुष्य होंगे, लाखों की तादाद में हो सकते हैं। मगर परमेश्वर शैतान से बात कर रहा है सारे संसार में, सारी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक मनुष्य के बारे में, और उस मनुष्य का नाम है अय्यूब।
अय्यूब के बारे में परमेश्वर पूछता है और बड़े फर्क के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? तूने मेरे दास अय्यूब पे दृष्टि की है? तू कहां से आता है? आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बातचीत करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए अय्यूब 1 अध्याय और उसका 6 से 8 पद तक। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। आपने सुना परमेश्वर क्या कह रहा है? 4 बातों की गवाही कह रहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? तो पृथ्वी पर से इधर उधर घूमते घामते आया। एक बात तो है, वो कहता है कि मैं पृथ्वी पर से डोलता डालता आया हूं। डोलता डालता का मतलब क्या होता है? सारी पृथ्वी पर वो भ्रमण करता रहता है, सारी पृथ्वी पर। और जितने भी परमेश्वर के लोग होते हैं या जितने भी धार्मिकता का जीवन जी रहे होते हैं, जितने भी परमेश्वर पर विश्वास का जीवन जी रहे होते हैं, वो उनके विश्वास को ख़त्म करने का प्रयास करता है, वो उनकी धार्मिकता के जीवन को ख़त्म करने का प्रयास करता है। और जो हल्के होते हैं, जिनके अंदर दृढ़ता नहीं होती है, जिनके अंदर परमेश्वर की शक्ति नहीं होती है, वो उसके चुंगल में फंस के अपनी धार्मिकता को, अपनी पवित्रता को और अपने विश्वास को खो बैठते हैं। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, जिसके समान इस पृथ्वी पर सबसे खरा, खरा का मतलब होता है सच कहने वाला। कोई लिपा चुपड़ी उसकी बातों में नहीं होती है। जो बोलेगा मुंह पे बोलेगा और बिल्कुल सत्य बात को बोलेगा। क्या तूने ऐसे मनुष्य को, अय्यूब को देखा कि उसके जीवन में बिल्कुल खरापन है, सच्चाई है? वो जो कुछ बोलता है वो सच्ची बात बोलता है, कभी वो झूठ बात नहीं बोलता है। और उसके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का छल नहीं है, कपट नहीं है। और कहता है परमेश्वर का वचन कि वो सीधा है। अब उसके सीधेपन की परमेश्वर उसके सामने गवाही दे रहा है, शैतान के सामने, कि वो बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी पर सब रहने वालों से ज़्यादा सीधा व्यक्ति है। और वो मेरा भय मानने वाला भी है। यानी परमेश्वर कहता है वो मेरा भय मानता है, उसके जीवन में मेरा भय बना हुआ है, उसके जीवन के अंदर से मेरा भय दूर नहीं हुआ है और वो लगातार मेरे भय में बना रहता है। और वो कहता है कि वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। अब इन 4 बातों की इकट्ठा गवाही परमेश्वर दे रहा है, क्योंकि ये चारों बातें अय्यूब के जीवन के अंदर पाई जाती थी। आज ये चारों बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर शायद ही पाई जाएंगी। अगर हम देखें खरेपन की बात, कि खरापन या सच्ची बात कहना, आप अगर सच्ची बात कहेंगे, आज सच्ची बात कोई नहीं कहता, मुंह देखी बात करते हैं, लिपा चुपड़ी वाली बात करते हैं, और जो मुंह देखा वाली बात होती है वो कहते हैं। आज सच्चाई कहने से लोग डरते हैं, सच कहने से लोग घबराते हैं, क्योंकि अगर किसी के मुंह पे सच कह दीजिए, किसी के मुंह पे सच्चाई को बयान कर दीजिए, तो हो सकता है इंसान सोचता है कि हमारे संबंध इससे बिगड़ जाएंगे, हमारे संबंध इससे खराब हो जाएंगे। वो अपने बॉस को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, वो अपने लोगों को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, वो अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, वो अपने परिवार के व्यक्तियों को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, वो सम्मानित लोगों को नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, चाहे परमेश्वर नाराज हो जाए। मगर वो इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को या विनाश होने वाले मनुष्यों को नाराज करना नहीं चाहता। मगर अय्यूब के जीवन में ऐसी बात नहीं थी। कोई उससे नाराज हो या हो जाए, कोई उससे बोले या ना बोले, कोई उससे मतलब रखे ना रखे, वो सिर्फ अपने परमेश्वर को नाराज करना नहीं चाहता था। और इसलिए अय्यूब के अंदर ये सारी बातें थीं दृढ़तापूर्वक, और परमेश्वर उसकी इन बातों की गवाही देता है। शैतान उसे एक बात कहता है, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ से मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई है। शैतान एक बात कह रहा है कि अय्यूब तेरा भय क्यों नहीं मानेगा, अय्यूब सीधाई से क्यों नहीं चलेगा, अय्यूब के जीवन के अंदर तेरा भय क्यों नहीं होगा, अय्यूब बुराई से क्यों नहीं दूर रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो तूने उसे दिया है और उसके चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ है। अब एक बात तो है,
जो मेरे और आपके परिवार के अंदर नहीं है। जानते कौन सी महत्वपूर्ण बात है? वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अय्यूब के घर के चारों तरफ, अय्यूब की हर चीज के चारों तरफ और अय्यूब के जीवन के चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था। शैतान उसमें घुस ही नहीं सकता था। शैतान की घुसने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सारा बाड़ा उसके चारों तरफ बांध रखा था। आज हम इस बात को कहते हैं कि शैतान ने यह कर दिया, शैतान ने हमारी यह समस्या कर दी, शैतान ने हमें यह दुख दिया, शैतान ने हमें यह बीमारी कर दी, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। क्यों कर दिया शैतान ने? कैसे पहुंच गया वो हमारे पास तक? क्यों, किस तरीके से वो हमारे जीवन तक पहुंच गया? किस तरीके से वो हमारे घर के अंदर आ गया? क्यों आ गया वो हमारे घर के अंदर? इसमें दोष किसी का नहीं है, दोष मेरा और आपका है। अगर शैतान मेरे पास तक आ रहा है, शैतान मेरे परिवार में आ रहा है, शैतान मेरे बच्चों में आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का बाड़ा मेरे जीवन के चारों तरफ या परमेश्वर का बाड़ा मेरे परिवार के चारों तरफ नहीं बना है। और शैतान आकर अटैक करता है। अय्यूब के पास शैतान पहुंचा नहीं, डोलता डालता तो रहा, घूमता घामता तो रहा। जरा सा भी जिसका विश्वास देखा उसको तहस नहस कर दिया, जरा सी भी जिसकी धार्मिकता में जिसको बढ़ते देखा तहस नहस कर दिया, क्योंकि उनके सबके जीवन के चारों तरफ जो था, धार्मिकता में तो थे, मसीह में तो थे, विश्वास में तो थे, परंतु बाड़ा नहीं था। क्योंकि वो विश्वास किसी काम का नहीं था, वो धार्मिकता किसी काम की नहीं थी, क्योंकि विश्वास उनका दिखावे का था, धार्मिकता उनके दिखावे की थी, पवित्रता उनके दिखावे की थी। इसलिए परमेश्वर का बाड़ा उनके चारों तरफ नहीं था और वो विनाश, शैतान उनको विनाश कर देता है और शैतान उनके घर में, उनके परिवार के अंदर, उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब प्रवेश कर जाता है तब हम कहते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। क्यों कर दिया? हम अय्यूब के समान क्यों नहीं है? हम अय्यूब की परीक्षा का तो उदाहरण बहुत लेते हैं, अय्यूब के बारे में विचार तो बहुत करते हैं, परंतु फिर ये चार बातें मेरे और आपके जीवन में क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? और आप जानते हैं, जब शैतान परमेश्वर से बातचीत कर रहा था तब परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपना बाड़ा जो हूं उसके चारों तरफ से हटा देता हूं। तो देखना चाहेगा? तो मेरे दास अय्यूब को देखना चाहेगा? तो मेरे दास अय्यूब को आजमाना चाहता है, तो उसकी परीक्षा लेना चाहता है, ठीक है, ले ले। परमेश्वर को एक विश्वास था अपने दास अय्यूब के ऊपर। आज परमेश्वर, अगर शैतान हमारे बारे में बात करे, हम लोगों के बारे में परमेश्वर से बात करना चाहे, परमेश्वर कहेगा वो तो वैसे ही मेरे नहीं है। उनका विश्वास भी ऐसे दिखावे का है, उनकी धार्मिकता भी दिखावे की है, उनकी पवित्रता भी दिखावे की है। ये सब कुछ, वो जो कुछ भी करते हैं सब व्यर्थ है। तो उनके पास बिना बाड़ा तो है नहीं, तो ऐसे ही पहुंच सकता है। मगर अय्यूब के पास परमेश्वर का वचन बताता है कि जब अय्यूब के चारों तरफ से परमेश्वर ने अपना बाड़ा हटाया, ऐसा नहीं था कि शैतान ने उसे ऑर्डर दिया, बल्कि वो शैतान को हरवाना चाहता था। वो अपने दास अय्यूब से हरवाना चाहता था, क्योंकि शैतान को यह गर्व है कि चाहे कितना बड़ा भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो, कितना भी पवित्र इंसान क्यों ना हो, कितना भी परमेश्वर में चलने वाला क्यों ना हो, यदि मैं चाहूं तो उसको, उसकी धार्मिकता को, उसकी पवित्रता को तहस नहस कर दूंगा। अय्यूब ने इस शैतान के इस कथन को झूठा बना दिया और परमेश्वर को उसने, परमेश्वर अपने कामों के द्वारा और इस बात के द्वारा परमेश्वर को बहुत आदर और मान सम्मान दिया। आज सारे संसार में इस बात की बहुत चर्चा होती है अय्यूब की, क्योंकि परमेश्वर के, उसने परमेश्वर के आदर को बढ़ाया। परमेश्वर के ने जो विश्वास उसके ऊपर रखा था, जो परमेश्वर का विश्वास अय्यूब के ऊपर था, उसने उस विश्वास को और बढ़ाया और परमेश्वर ने उसको बहुत सी आशीष दी। आप जब अय्यूब को ये पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप 13 से 14 तक, 16 से 16 पद, 17 पद और 18 से 19 पद तक पढ़ेंगे तो 4 परेशानियां हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई कि एक उसका सेवक किसी तरीके से बच के आया, वो दूसरी परेशानी सुनाने लगा। एक दूसरी ख़त्म नहीं हुई कि वो तीसरी सुनाने लगा, तीसरी ख़त्म नहीं हुई कि चौथी सुनाने लगा, और जब चौथी सुनाई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अय्यूब के जितने भी बेटे और बेटियां थे और अय्यूब के जो भी दामाद हुआ करते थे, वो सब एक ही दिन में नाश हो गए। एक ऐसी भयंकर घटना जो अय्यूब के जीवन में घटी, जिससे अच्छे से अच्छे लोग टूटकर बिखर जाते हैं, परिवार टूटकर बिखर जाते हैं जब उनके प्रियजन खत्म हो जाते हैं। सोचिए, किसी भी माता पिता की सबसे कमजोर नस होती है उसके बच्चे। यदि बच्चों के ऊपर
कोई भी अटैक या कोई भी परेशानी या कोई भी दुख मुसीबत आती है तो माँ बाप व्याकुल हो जाते हैं। सोचे कि अय्यूब के जीवन पे क्या बीती होगी। पहले उसने उसके नौकर चाकर और उसके जो बैल और गधे और गधियां थी और जानवर थे वो सब नाश करा, परंतु उसके बाद उसने सीधे उसके बच्चों पे अटैक किया। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि अय्यूब ये कहने लगा कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ले लिया। उसे बहुत गर्व महसूस हुआ इस बात को। उसने तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करा। शैतान हार गया शैतान। अय्यूब ने उसको ऐसी पटकनी दी कि वो उठने की कोशिश भी नहीं कर पाता। मगर कहते हैं ना कि वो बहुत बेशर्म है। हमारे संसार में भी, इस संसार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बेशर्म का जिंदगी जीते हैं और बहुत सी बातें जो हैं वो करते चले जाते हैं। शैतान के जीवन में भी यही बात रही और शैतान ने क्या करा, परमेश्वर के पास फिर से गया। जब वो परमेश्वर के पास फिर गया और परमेश्वर ने फिर उससे यही बात करी। इसके 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है? यद्यपि भी तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा तो भी वे अब तक अपनी खराई पर बना है। दूसरी बार, मगर परमेश्वर दूसरी बार भी शैतान से क्या कह रहा है? उसके उसी खरेपन की, उसके उसी सीधेपन की, उसके उसी जो परमेश्वर का भय मानता है उसी भय मानने की और उसके बुराई के दूर रहने की गवाही दे रहा है। मगर एक बात और है, अब वो एक गवाही और दे रहा है उसको। देख, तूने उसको परेशान किया, तूने मुझे उभारा कि उसकी परीक्षा ले सके, परंतु देख ले तू, वो आज भी वैसे ही खरा है, वो आज वैसे ही सीधा है, वो आज वैसे ही मेरा भय मानता है, वो आज वैसे ही बुराई से दूर रहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ये दुख की घड़ियाँ, ये थोड़ी सी मुसीबत, बहुत सी परेशानियां जब मेरे और आपके जीवन के ऊपर आ जाती हैं, जब मेरे और आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम अपने जीवन को के बारे में सोचने लगते हैं। हम उस परीक्षा में घिर जाते हैं, हम परीक्षा में तहस नहस हो जाते हैं और हम परीक्षा में पढ़कर हम बहुत सी परेशानियों में घिर जाते हैं। हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम बहुत से लोग ये कहने लगते हैं, अरे कितनी दुआ करवाएं, हमारे परमेश्वर तो हमारी दुआ सुनता नहीं। मगर यहाँ पर जब दूसरी बार उसने अय्यूब को मांगा, फिर से उसने दूसरी बार मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने फिर उसको दूसरी बार दिया। और जानते हैं दूसरी बार क्या हुआ? उसका राजपाट सब कुछ चौपट कर दिया और इसके साथ साथ में उसको ऊपर से लेके नीचे तक फोड़ों से पीड़ित किया। उसके शरीर में खुजली वाले फोड़े डाल दिए और वो टाट पर करता था और ईंटा लेकर अपने शरीर को खुजलाता था। उसकी बहुत दयनीय स्थिति हो गई। यहाँ तक जब उसके दोस्त लोग ये सुनकर कि अय्यूब बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत सी परेशानी और मुसीबतों में घिरा हुआ है, वो उसके पास आए, वो उसके दुख में बैठे, परंतु वो उसके दुख में बैठ नहीं पाए क्योंकि उसकी पीड़ा बहुत ही ज़्यादा थी। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि अय्यूब इस पीड़ा से घबराया नहीं, अय्यूब इस पीड़ा से निराश नहीं हुआ। वो अपने जीवन में परमेश्वर की खराई को परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके बारे में गवाही दी थी कि वो सीधा है, सीधेपन को वो अपने जीवन में बनाए रखे रहा और परमेश्वर के मुताबिक वो खरा चलता रहा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दूसरी बार भी वो उसके अंदर विजय हुआ। और जब वो दूसरी बार भी उसके अंदर विजय हुआ तब परमेश्वर का वचन बताता है कि जितना भी उसका था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। अगर उसके 50 बैल खत्म हुए तो परमेश्वर ने 100 बैल दिए।
अगर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी 100 गदहियां खत्म हुई हैं, तो परमेश्वर ने 200 गदहियां उसकी दी। यह कहने का मतलब है कि जितना भी उसका था परमेश्वर ने सब उसका दुगना लौटाया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां और भी हुई। और वो इस बात परमेश्वर का वचन यह भी बताता है कि उस पूरे देश में अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर कोई भी स्त्री नहीं थी। कोई भी स्त्री उस समय सुंदर नहीं थी। आज की स्त्रियां तो ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं, लीपा पोती करके अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करती हैं, और परमेश्वर ने जो ओरिजिनल चेहरा दिया हुआ है उस ओरिजिनल चेहरे को अब बनावटी चेहरे के पीछे छुपा लेती हैं। पता नहीं चलता है कि परमेश्वर ने कौन सा चेहरा बनाया था, ये वाला बनाया था या वो वाला बनाया था। परमेश्वर की असलियत को हम छुपा देते हैं आज के इस संसार की बनावटी चीज़ों के अंदर, बनावटी बातों के अंदर, बनावटी सुंदरता के अंदर। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि अय्यूब की बेटियां कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ नहीं करती थी। जो ओरिजिनल चेहरा परमेश्वर ने दिया था वही खूबसूरत चेहरा लिए वो इधर उधर फिरती थी। वो देखने वाले देखते रह जाते थे, क्यों थी सुंदर, क्यों उनके बच्चे सुंदर थे। क्योंकि अय्यूब खरा व्यक्ति था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। आज मेरे और आपके बच्चों को ज़रूरत होती है मेकअप की, हमें आपको ज़रूरत होती है लिपापोती की। क्यों? क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं। लोग हमारी तरफ देखकर आकर्षित हों कि अरे कितना सुंदर जा रहा है। खूब अच्छे अच्छे ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस, महंगे महंगे ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं कि हम सुंदर लगें। सुंदर ऐसे लगने से सुंदर नहीं होते हैं, क्योंकि सुंदरता अंदर की होती है, मन की सुंदरता होती है। तन की सुंदरता परमेश्वर नहीं देखता है। जिसके पास मन की सुंदरता है, जिसके पास से विचारों की सुंदरता है, जिसके पास से हर एक चीज की सुंदरता है, परमेश्वर उस सुंदर को पसंद करता है। आपको याद होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शमूएल को उसने अभिषेक करने के लिए, दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, तब शमूएल सोचने लगा, जब दाऊद के भाई एक एक करके आने लगे, अरे इसका तो दिल डॉल बहुत अच्छा है, ये तो लंबा चौड़ा व्यक्ति है और परमेश्वर जरूर इसको चुनेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये नहीं है। उसने जब दूसरे व्यक्ति को देखा, उसने कहा ये तो बहुत ही रौबीला है, इसके चेहरे पे क्या मूंछें हैं, ये इसका चेहरा तो बड़ा रौबदार है। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये भी नहीं है। ऐसे ही करते करते जो दाऊद के जितने भी भाई थे सब रिजेक्ट कर दिए परमेश्वर ने। परंतु जब दाऊद की बारी आई, जब दाऊद को देखा, तब परमेश्वर ने शमूएल से उससे पहले एक बात कही कि तू ऊपर की सुंदरता को देखता है, तू ऊपर से देखता है, परंतु मैं भीतरी अंदर के मन को, अंदर की आत्मा को देखता हूं कि वो सुंदर है या नहीं है। मैं अंदर के उस हृदय को देखना चाहता हूं कि वो सुंदर है या नहीं है। मैं उन अंदर के विचारों को देखना चाहता हूं कि वो सुंदर और पवित्र है या नहीं है। फिर उसने कहा कि जब दाऊद सामने आया कि इसका अभिषेक कर, क्योंकि परमेश्वर के देखने में और मनुष्यों के देखने में जमीन आसमान का अंतर है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो मनुष्य देखते हैं हम वो ना देखें, क्योंकि मनुष्य जब दृष्टि डालते हैं किसी भी बहन बेटी पर, जब वो दृष्टि डालेंगे, जब वो बन ठन कर और खूब समर कर जाती हैं, तो वो जब दृष्टि डालता है तो वो कामुकता की होती है, व्यभिचार की होती है, गंदी निगाहें होती हैं, वो उनकी दृष्टि डालता है और उसके बाद क्या होता है, वो दृष्टि बेकार होती। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिल डौल ऐसा बना रखा है, हमने अपनी तन की सुंदरता बना रखी है ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों, परमेश्वर नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अय्यूब और उसके बच्चे परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए वो मन को सुंदर बनाते हैं, वो आत्मा को सुंदर बनाते हैं, वो अपने विचारों को सुंदर बनाते हैं। हमें भी आज ज़रूरत है सुंदर बनने की, मगर उस सुंदर का आकर्षण किसकी ओर होना चाहिए या कौन आकर्षित होना चाहिए? परमेश्वर आकर्षित होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज से हम सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने मन को सुंदर बनाते हैं परमेश्वर के लिए, अपने विचारों को सुंदर और पवित्र बनाते हैं परमेश्वर के लिए, अपने आत्मा को सुंदर और पवित्र बनाते हैं परमेश्वर के लिए, जिससे परमेश्वर हमारी तरफ आकर्षित हो और हमें अपने बाड़े में रखे, ताकि शैतान किसी भी तरीके से हमारे पास आ ना पाए। जब हम संसार की सुंदरता में लिप्त होंगे, हम संसार के विचारों में लिप्त होंगे, तो यकीनन परमेश्वर की आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे और परमेश्वर की आशीष हमसे बहुत दूर रहेगी। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। मैं चाहूँगा कि एक रेफरेंस है जो मैं पढ़ना चाहूँगा आपके साथ,
परमेश्वर का वचन बताता है, मीका की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसके 2 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्यों में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात करते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहार करते हैं। सब के सब, पर में एक भी सीधा जन नहीं है, एक भी परमेश्वर का जन नहीं है, और परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है। हमें इस जीवन के बाद जितना भी जीवन है, हो सकता है मेरा जीवन 50 साल का हो, 55 साल का हो, 60 साल का हो, या हो सकता है कि आज नहीं कल परमेश्वर मेरा जीवन ले ले, मगर इस जीवन को लेने के बाद अगर वो व्यर्थता में चला जाए तो क्या फ़ायदा है। हम अपने मन को सुंदर बनाएं ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। सामर्थ तू हमें दे, और पिता परमेश्वर जो चारों बातें अय्यूब के जीवन में थी वही हमारे जीवन में रख, और अपना बाड़ा रख प्यारे प्रभु, जिससे शैतान हमारे जीवन में प्रवेश ना कर पाए, और हम प्यारे प्रभु जी हमेशा मन से सुंदर आशीष होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।